इस वक्त तस्वीरें बिहार से आ रही है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें शामिल प्रियंका गांधी आज हुई हैं और ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं। ये देखिए आप, राहुल और यहां पर रेवंत रेड्डी भी प्रियंका गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा चल रही है राहुल गांधी के बिहार में और आज इस यात्रा का हिस्सा प्रियंका गांधी बनी है। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैनर पोस्टर के साथ, और ये बिहार के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से राहुल गांधी इस यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पूरा कार्यकर्ताओं का जोश, उनका उत्साह, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी यहां पर मौजूद हैं और प्रियंका गांधी इस वोटर अधिकार यात्रा में आज शामिल हो रही है। और हमारे संवाददाता दीपक रावत मौके पर ही मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करें। दीपक, आज की तस्वीर सुबह सुबह की सामने आ गई है वोटर अधिकार यात्रा की। प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी इस यात्रा में आज शरीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल दीपा, इस वक्त 10वां दिन आज का इस वोटर अधिकार यात्रा का है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, एक सीधी तस्वीर ठीक सामने राहुल गांधी आपको जीप में सवार नजर आ रहे हैं और जैसे उनके साथ रोजाना इस यात्रा में तेजस्वी होते हैं, उनके पीछे तेजस्वी यादव भी हैं और दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं CPI-ML से। और आप आज की तस्वीर में अगर देखें तो रेवंत रेड्डी जो ठीक राहुल गांधी के बगल में जीप में सवार हैं, तेलंगाना के CM। और उसके बाद आप प्रियंका गांधी को सीधे तौर पर देख सकते हैं कि आज की यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई हैं। आज 10वां दिन है। सुपौल से मधुबनी होते हुए दरभंगा ये यात्रा पहुंचेगी और प्रियंका गांधी न सिर्फ आज बल्कि कल के दिन भी पूरी इस यात्रा में शामिल होगी, जो शेड्यूल कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। और इस दौरान बाकी स्टेट के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, चाहे वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हो या फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू हो। तो इन सबको यहाँ पर पहुंचना है। अखिलेश यादव भी 30 तारीख को इस यात्रा में शामिल होंगे। तो अब क्योंकि आखिरी चरण इस यात्रा का है, ये 4-5 दिन जो बचे हैं यात्रा में, इसमें कोशिश ये है राहुल तेजस्वी की कि जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर RJD के हों या फिर दूसरी इंडिया गठबंधन पार्टियों के चेहरे हों, उनको इसमें शामिल किया जाएगा ताकि एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। 1 तारीख को पटना में ये रैली का समापन होना है, लेकिन आज की तस्वीर ये है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ इस वक्त मधुबनी होते हुए दरभंगा की तरफ पहुंचेंगी। शाम को एक तरीके से स्पीच होती है जिसमें तमाम नेता अपनी अपनी बातें रखते हैं। राहुल के साथ आज प्रियंका गांधी भी अपनी बात रखेंगी और लगातार राहुल गांधी जो है वो बीजेपी पे और बिहार की NDA सरकार पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि वोट चोरी का मसला अब इस यात्रा के बाद काफी बड़ा हो गया है बिहार में। लोगों के बीच अब ये बात फैल गई है कि उनका वोट चोरी किया गया है और इसी आरोप के साथ राहुल गांधी जो है वो लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, चाहे मखाना किसानों से मुलाकात करना हो या फिर अलग अलग गाँव में जाकर लोगों से पूछना हो कि युवाओं के बीच रोजगार की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, उनके इलाकों में बाढ़ की क्या स्थिति है, क्योंकि बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों से होते हुए भी ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। तो इस वक्त की तस्वीर ये है कि सुपौल के हुसैन चौक से ये यात्रा आज शुरू हुई है। 10वां दिन है और करीबन 16 दिन की पूरी यात्रा है। 25 जिले जो है इसमें कवर होने हैं। 100 से ज्यादा विधानसभाएं जो हैं ये बताई जा रही हैं कि इसमें कवर होंगी। और ये काफिला देखिए लगातार जो है वो अब मधुबनी होते हुए दरभंगा की तरफ बढ़ेगा, जहां पर आज इसका समापन होगा और जनसभा एक होगी जिसमें सारे नेता अपनी बात रखेंगे। जी दीपा। बिल्कुल, और दीपक, उत्साह तो भारी दिखाई दे ही रहा होगा कार्यकर्ताओं में, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें बैनर पोस्टर के साथ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर भी आ रहे हैं। आपके आसपास अगर कार्यकर्ता हैं, प्रियंका की मौजूदगी को लेकर, राहुल तेजस्वी की जोड़ी को लेकर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर महागठबंधन के और कार्यकर्ता जो वहां पर लगातार एक्टिवली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जी लगातार देखिए कार्यकर्ता जो हैं वो उनके साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। आगे कारकेट बहुत बड़ा है, मीडिया वैन एक तरीके से तैयार की जाती है ताकि राहुल का पूरा कारकेट नजर आए, उसमें हम लोग सवार हैं। लेकिन इस वक्त की स्थिति मैं बता दूं कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है कांग्रेस और RJD के लिए। दरअसल ये सीमांचल का इलाका है और सीमांचल के इलाके में कांग्रेस और RJD का दबदबा रहा है। हालांकि पिछली बार जो है यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा सीटें हासिल हुई थी, 8 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। और यही वजह है कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा का रोड मैप तैयार किया गया वो कुछ इस तरीके से तैयार किया गया कि सीमांचल के इलाकों से होते हुए राहुल और तेजस्वी जाएं, यहां लोगों के घर घर जाने की कोशिश करें, लोगों से मुलाकात करें, हर तबके के
लोगों से बातचीत करें ताकि जो अपना खोया हुआ जो वोट बैंक है उसे हासिल किया जा सके। मुस्लिम बहुल इलाका है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल, इन तमाम इलाकों की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। और वोट अधिकार यात्रा जिसको लेकर राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, तो जो अभी ड्राफ्ट सबमिट किया गया है उस ड्राफ्ट के हिसाब से भी अगर आंकड़े देखें तो इन इलाकों में सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटे हैं, वो क्योंकि अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पाए। लोगों का अलग अलग तर्क है, कोई कहता है कि दस्तावेज नहीं थे, बाढ़ में बह गए, कोई कहता है कि दस्तावेज बनाए नहीं। लेकिन यहाँ इन इलाकों में सबसे ज्यादा लोग जो है वो वोटर लिस्ट से उनका नाम बाहर हुआ है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश इसलिए भी है राहुल तेजस्वी की कि वो लगातार इस यात्रा के जरिए कह रहे हैं कि वोट चोरी काफी ज्यादा हुआ है बिहार में। जो लोग सालों से जिनके दादा परदादा रह रहे हैं जिन घरों में, उनका भी नाम काट दिया गया है और इस इलाके को साधने की एक बड़ी कोशिश है। तो 24 विधानसभा सीटें जो इस सीमांचल में आती हैं उन सीटों को साधने की कोशिश जो है वो राहुल और तेजस्वी कर रहे हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी को भी इस यात्रा में आज शामिल किया गया है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, बड़े चेहरों को लाने की कोशिश है, क्योंकि अब जो यात्रा आगे बढ़ेगी इन इलाकों में राहुल और तेजस्वी को लगता है कि जो उनका खोया हुआ वोट बैंक है उसे हासिल करना होगा। इसीलिए चुनाव से काफी पहले इसकी यात्रा की शुरुआत और इस रोड मैप की तैयारी कर दी गई थी। जी और दीपक, प्रियंका की मौजूदगी से तो महिला वोटर्स को साधने की भी कोशिश की जाएगी महागठबंधन की ओर से। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार प्रियंका गांधी जो है उनकी कोशिश रहती है महिलाओं के साथ बातचीत करने की, महिला वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की। और ये कोशिश जब यूपी में उनको प्रभार दिया गया था तो उस दौरान भी नजर आया था। उन्होंने अब जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी महिला कैंडिडेट्स को ज्यादा मौका दिया। तो यहाँ पर क्योंकि उनको इस रैली में उतारा गया, इस यात्रा में उतारा गया है, तो कोशिश ये रहेगी प्रियंका गांधी की भी कि महिला वोटर्स को भी लुभाया जा सके, उन्हें अपनी बात समझाई जा सके।